हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल फॉर कंप्यूटर लर्निंग सेंटर में। तो देखो, मैंने एक आईएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया। ठीक है, इसमें चैप्टर 1 टू 4 तक क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 1 टू 4 मतलब दो चैप्टर 1 बेसिक वो इंट्रोडक्शन और क्लास वाला, एंड थर्ड चैप्टर फंक्शन एंड फोर्थ चैप्टर कंस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये फोर्थ चैप्टर देखो, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम अलाउड 1 आवर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द मार्क्स इंटेंडेड फॉर क्वेश्चन आर गिवन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनाया मैंने पैटर्न। सेक्शन ए में 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी में है 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप है। बस देखो, सेक्शन क्वेश्चन 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन वन क्या है। देखो, डिफाइन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट ऑल फोर टाइप्स ऑफ। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स करके। ठीक है, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, देखो क्या है, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट ऑल फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा स्मॉल टक, कॉटलिन, जावा, सी प्लस प्लस। तो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ठीक है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आंसर क्या होगा? जावा। ठीक है, तो ये तो इस बार तो एमसीक्यू ऐसा है कि एमसीक्यू को आंसर करने के लिए आपको अब सबको ठीक से मतलब इनसाइड को अच्छे से पढ़ना होगा। इनसाइड, हाँ, और प्रोग्राम भी। ठीक है, तो देखो, बी नंबर क्वेश्चन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज एनकैप्सुलेशन इज technique is of combining, first option, technique of combining more than one member of functions into a single unit. Mechanism of combining more than one data member into a single unit. Okay. Option 3, mechanism of combining more than one data members and functions into a single unit which can manipulate any data. 3 number, mechanism of combining more than one data members and member functions that implement on those data members into a single unit. Option 4, technique of combining more than one data members and member functions into a single unit which can manipulate any data. तो ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, mechanism mechanism of combining more than one data members and member functions that may implement on those data members into। ठीक है, तो देखो, थर्ड क्वेश्चन सी, which data types which data types are used to print the character in Java programs? ठीक है, तो देखो, which data types to print the character in Java programs? तो ऑप्शन 1 float, ऑप्शन 2 int, ऑप्शन 3 boolean, ऑप्शन 4 none of these। तो हम तो जानते हैं कि कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए CHAR। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा none of these। none of these आंसर होगा, मतलब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि कैरेक्टर कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, सी नंबर, which method which method can be defined only once in a program? मतलब which method, कौन सा मेथड है कैन बी डिफाइंड ओनली वंस इन ए प्रोग्राम, जो कि एक बार प्रोग्राम में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन मेन मेथड, नंबर 2 फाइनलाइज मेथड, नंबर 3 स्टैटिक, एंड नंबर 4 प्राइवेट मेथड। तो हमारा आंसर क्या होगा? मेन मेथड। ठीक है, तो मेन मेथड रहना जरूरी है, ओनली वंस इन ए प्रोग्राम।
E number. What would be behavior if the constructor has a return type? What would be behavior? हाँ, if the constructor has a return type. तो कौन सा बिहेवियर होगा जो कि कंस्ट्रक्टर हैज अ रिटर्न टाइप? अगर कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप होगा तो कौन सा बिहेवियर होगा? ठीक है, देखो, नंबर वन कंपाइलेशन एरर, नंबर टू रन टाइम एरर, नंबर थ्री कंपाइलेशन एंड रन सक्सेसफुली, नंबर फोर ओनली स्ट्रिंग रिटर्न टाइप्स इज अलाउड। ओके, तो हमारा आंसर होगा कंपाइलेशन एरर। ठीक है, तो इसमें जो एरर होगा वो होगा कंपाइल टाइम एरर होगा, इसलिए हम आंसर चूज करेंगे कंपाइल टाइम कंपाइलेशन एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन होगा में चारों ऑप्शन होगा, चारों से एक सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें एक एक मार्क्स करके पांचों क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश a number dash is used to find and fix bugs in the Java programs. Okay. Option 1 JVM, option 2 JRE, option 3 JDK, option 4 JDB. ठीक है, क्वेश्चन इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स bugs, bugs को bugs in the Java program. फाइंड मतलब bugs means एरर, प्रोग्राम में अगर एरर है तो उसे कैसे फाइंड करेगा? तो इसके लिए जो JVM जावा वर्चुअल मशीन, JRE, JDK भी है जावा डेवलपमेंट की, JDB है, JDB, JDB का फुल फॉर्म है जावा डिबगर, मतलब इसमें डी है, जावा डिबग का फुल फॉर्म है बी नंबर इन द फॉलोइंग जावा एक्सप्रेशन if x equal 3 y equal 5 z equal 10। तो एक्सप्रेशन है z इक्वल प्लस प्लस जेड प्लस माइनस वाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस प्लस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड का आंसर। ठीक है, ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से काउंट होगा। ठीक है, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। तो देखो प्लस प्लस जेड, तो आंसर प्री इंक्रीमेंट, सो जेड क्या है? जेड मेरा पहला जेड है 10। ठीक है, जेड 10, तो प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होगा मतलब मेमोरी में 11। ठीक है, उसके बाद यूज होगा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, सो आंसर में जेड में स्टोर होगा 11। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस वाई, वाई 5 है तो इसमें 5। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या है? 5 ही है, चेंज तो नहीं हुआ है। तो प्लस जेड, जेड का वैल्यू क्या है मेमोरी में? 11, तो आंसर है 11 प्लस एक्स प्लस प्लस, मतलब एक्स, एक्स क्या है? 3 है, तो 3 को इसमें 3 है तो 3 तो पहले यूज होगा, है ना, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा जो कि 4, तो इक्वल 5 और 5 कट जाएगा, तो 11 प्लस 11 22, 11 प्लस 11 22 प्लस 3, तो आंसर होगा 25। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से आते हैं तो ये सही से कर पाओगे। ठीक है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन, फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ईच कंस्ट्रक्टर, फॉर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो ये कंस्ट्रक्टर चैप्टर से ईच कंस्ट्रक्टर मस्ट डिफर इन डैश एंड डैश। तो नंबर वन है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट, नंबर टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न, नंबर थ्री रिटर्न टाइप एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट,
नंबर 4 रिटर्न टाइप एंड डेफिनेशन। तो हमारा आंसर है नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर, all the member functions of local classes are dash by default। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ऑल द मेंबर फंक्शंस ऑफ लोकल क्लासेस आर डैश बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होगा मेंबर फंक्शन का? स्टैटिक, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इंक्लाइन लाइन, नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 4 वर्चुअल। तो हमारा सही आंसर होगा एब्स्ट्रैक्ट, ई नंबर। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव ए डैश टाइप, तो नंबर 1 void, नंबर 2 null, नंबर 3 return, नंबर 4 none of the above। तो आंसर क्या होगा? रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री का पैटर्न है नेम द फॉलोइंग। ठीक है, में नंबर ए, which is which is a special type of constructor that is create a new object using the existing object। Create a new object using existing object of a class that we have created previously। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट के नाम बोलना होगा। ठीक है, जो कि क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के, तो इसमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नंबर 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नंबर 4 कॉपी कंस्ट्रक्टर। आंसर है कॉपी कंस्ट्रक्टर। टू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास मॉडल एक्सप्रेशन। ऑप्शन है आंसर, क्लास इज which type of abstraction, class is which types of abstraction, object logical real hypothetical। आंसर होगा क्लास इज which type of abstraction, लॉजिकल। ठीक है, आंसर है लॉजिकल, टू ऑप्शन। टी नंबर, ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स which type of objects, which type of abstraction। ऑब्जेक्ट क्या है? टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के किस टाइप पे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आंसर है ऑब्जेक्ट लॉजिकल रियल हाइपोथेटिकल। तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट के लिए रियल। तो क्लास होगा एब्स्ट्रैक्शन के लॉजिकल और ऑब्जेक्ट होगा रियल। ई नंबर, which among the following can be viewed as a combination of abstraction, which among the following can be viewed as combination of abstraction of data and code। ठीक है, नंबर 1 क्लास, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 inheritance, number 4 interface। which among following can be viewed as a combination of abstraction of data and code। तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट। Because object can be viewed as an abstraction of data and code, and it uses data members and their functions as data abstraction। ओके, तो इसलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स टाइप। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, the class that is derived from another class is called superclass। हाँ, the class that is derived from another class called superclass। no, this answer false। इसको हम सुपर क्लास नहीं अ, बोलते हैं, इसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर, मेथड्स रिसाइट इन ए क्लास इन ए जावा। तो ये ट्रू है फॉल्स? तो मेथड्स तो क्लास के अंदर ही होता है, तो इसलिए आंसर है ट्रू। सी नंबर, द कैर
reserves 8 bits in memory. Char data types reserves 8 bits in memory. No, false. Because data types क्या होगा आंसर सही आंसर 16 bits. Okay, 16 bits. D number. The expression 3 plus 4 and double quotation में 3 plus 4 double quotation evaluate the same value. हाँ, आंसर क्या होगा? में तो देखो 3 और प्लस 4 करके क्या होगा? 3 और प्लस 4 करके आंसर होगा 7 और ये डबल कोटेशन में मतलब स्ट्रिंग टाइप 3 प्लस 4 तो इसमें आंसर क्या होगा? ये तो कॉन्केटिनेशन होगा 34. ठीक है, तो देखो 7 एंड 34 सेम तो नहीं है तो इसलिए आंसर क्या होगा? फॉल्स. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर. दिस ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 चूज द ऑड वन. ऑड को चूज करना होगा. नंबर 1 पाव, नंबर 2 रैंडम, नंबर 3 एट, नंबर 4 राउंड. तो हमारा आंसर होगा एट बिकॉज इज यूजर डिफाइंड मेथड. ठीक है, दिस इज यूजर डिफाइंड, अदर्स इज प्री डिफाइंड और लाइब्रेरी मेथड्स में पढ़ते हैं, इसलिए एट क्या है? ऑड. ठीक है. बी नंबर देखो 1 प्लस इक्वल शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सब शॉर्ट हैंड, स्लैश इक्वल, स्टार इक्वल है और इक्वल 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 ये तो रिलेशनल ऑपरेटर है ना, तो इसलिए इसको हम टिक करेंगे, मतलब ये ऑड है. 4 नंबर इक्वल इक्वल तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है एंड अदर्स इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. ओके. सी नंबर क्वेश्चन प्लस प्लस, नंबर 2 माइनस माइनस, नंबर 3 एंड लॉजिकल एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेशन. तो हमारा आंसर होगा लॉजिकल एंड. ठीक है, बिकॉज लॉजिकल एंड लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. ठीक है, लेफ्ट टू राइट अदर ऑपरेटर्स आर यूनरी. ठीक है, राइट टू लेफ्ट ऑपरेटर इस आर यूनरी ऑपरेटर जो कि है राइट टू लेफ्ट एसोसिएट. डी नंबर फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इफ लूप. तो ये फॉर लूप ठीक है, वो डू व्हाइल लूप ठीक है, व्हाइल लूप भी ठीक है, तब इफ लूप जैसे कोई लूप नहीं होता है. ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा इफ लूप. एक स्टेटमेंट होता है. ठीक है, इफ एक लूप नहीं होता है, तो इफ लूप है ऑट. नंबर ई एक्सेस स्पेसिफायर पैकेज प्राइवेट प्रोटेक्टेड, 3 नंबर प्रोटेक्टेड और 4 नंबर पब्लिक. में ऑड है एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, क्योंकि पैकेज प्राइवेट जो है, पैकेज प्राइवेट इसका देखो पहले का अलग एक नाम है. पैकेज पैकेज प्राइवेट के लिए इसका अलग नाम है डिफॉल्ट. ठीक है, इसलिए डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड पब्लिक ये सब एक्सेस स्पेसिफायर के टाइप्स है. मतलब एक्सेस स्पेसिफायर जैसे कोई टाइप नहीं होता है. एक्सेस स्पेसिफायर में ये सब पढ़ते हैं पैकेज प्रोटेक्टेड पब्लिक. तो एक्सेस स्पेसिफायर नॉट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 कीप द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, देखो क्लास प्रिंट वेरिएबल्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डबल नंबर -10.6 सिस्टम आउट प्रिंट एलन आई एम प्लस ऐसे ऑसम नंबर कुछ है और ब्रैकेट क्लोज. देखो आंसर आई एम ऑसम डबल नंबर आउटपुट क्या होगा? देखो आई एम ऑसम, तो ये आई एम प्लस स्पेस देखिए ये तो ठीक है, सब पे ही है. सी नंबर, ए नंबर, बी नंबर. तो देखो डबल नंबर -10.6 देखो किस पे है? ये देखो -10.6. तो
हमारा आंसर ए होगा। ठीक है, ये सब गलत है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, नंबर 2, with x equals to 0, which of the following are legal lines of Java code for changing the value of x to 1? ठीक है, x का वैल्यू पहले 0 है, तो लीगल लाइंस ऑफ जावा कोड फॉर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x टू 1, तो x को इंक्रीमेंट करके 1 होगा। सो कौन सा लीगल लाइन है? देखो ऑप्शन देखो, 1 तो है x प्लस 1, नेक्स्ट है x प्लस इक्वल 1, नेक्स्ट है x इक्वल प्लस 1। तो 1 2 एंड 3, देखो इसमें 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। x प्लस इक्वल 1 मतलब x इक्वल x प्लस 1। ठीक है, x इक्वल प्लस 1, देखो इसमें जो आंसर होगा सी 1 2 3 एंड 4, और x इक्वल प्लस 1 ये भी सही है, मतलब 1 1 सेट करेगा, तो आंसर होगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? क्लास इंक्रीमेंट, डबल var 1 plus 5, variable 1 slash 4, variable 3 1 plus 5, variable 4 variable 3 slash 4। कौन सा आंसर होगा? वेरिएबल 2 और वेरिएबल 4 स्टोर करना होगा। वेरिएबल 2 में क्या है और वेरिएबल 4 में 1 प्लस 4, देखो वेरिएबल 1 में 1 प्लस 4 तो 6 है, वेरिएबल 2 में क्या होगा? वेरिएबल 1 स्लैश 4, सो वेरिएबल 1 स्लैश 4 6 को अगर 4 से डिवाइड करना होगा तो रिजल्ट क्या होगा? देखो 6 को 4 से डिवाइड, तो 4 तो 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो वेरिएबल 3 में 1 प्लस 5 6, इंट वेरिएबल 3 प्लस 4, तो ये तो देखो ये डबल टाइप, इसलिए 1.5 डेसिमल पॉइंट लेगा। अगर इंट वेरिएबल 4 तो ये इंटीजर टाइप, तो आंसर होगा 1। ठीक है, तो वेरिएबल 2 और वेरिएबल 4 में देखो क्या, वेरिएबल 4 में 1.5 और वेरिएबल 4 में 1, तो आंसर होगा इसमें 1, हाँ इसमें 1.5 और इसमें होगा 1, तो मेरा आंसर होगा B। ठीक है, 1.5 एंड 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? इन ए वन है, बी भी 2 है, और सी और डी, तो सी इक्वल प्लस प्लस इक्वल प्लस प्लस बी, सी इक्वल प्लस प्लस बी, मतलब सी में देखो पहले क्या, मेमोरी में प्लस प्लस बी, तो यहाँ पर देखो प्री इंक्रीमेंट बी में 2 है, तो इंक्रीमेंट करके 3 में वैल्यू स्टोर होगा 3। ए प्लस प्लस मतलब 1 यूज होगा, मेमोरी में 2 होगा, है ना। उसके बाद देखो सी प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर देखो सी का अपडेट वैल्यू 3, तो 3 पोस्ट इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर 3 होगा और बाद में 4 होगा, तो बी प्लस प्लस। ठीक है, देखो सी में क्या है 3, और वो 3 में 3 4, हाँ, और बी में देखो बी में है 3, बी अपडेट वैल्यू क्या है 3 है ना, तो बी में है 3 के बाद इंक्रीमेंट, सो 3 4, देखो उसके बाद प्लस प्लस है, मतलब ए में
क्या है, ए में 2 है ना, तो ए में 2 है, तो 2 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस, सो पहले इंक्रीमेंट 3 और 3 यूज। तो ए में देखो आंसर क्या है, ए में अपडेट ये 3 है ना, तो ए में 3, बी में, बी में 4, देखो ये बी, देखो बी प्लस प्लस, ठीक है, तो बी में 4, ठीक है, और उसके बाद देखो सी, सी में का 4, ओके, सी में भी आंसर होगा 4, ओके, क्योंकि देखो ये ए के बी, ए के देखो ए पे 3 है, बी पर होगा 4, तो मेमोरी पे जो होगा सी पे होगा 4, बिकॉज ये इंक्रीमेंट पे है ना, सी प्लस प्लस, तो इसलिए 3 4 4 आंसर होगा 3 4 4, सो ऑप्शन डी, ठीक है। 5 नंबर, वेरिएबल टू इनिशियलाइज्ड 1, हाँ, 1 इक्वल इक्वल वेरिएबल 1, 1 इक्वल इक्वल 5, 1 इक्वल इक्वल 5, तो वेरिएबल 2 में देखो इनिशियलाइज 1, तो 1 इक्वल इक्वल वेरिएबल 1, तो 1 इक्वल इक्वल 5, तो ये फॉल्स है, तो इसलिए एल्स पार्ट, तो एल्स पार्ट में देखो सिस्टम डॉट आउट प्लस वेरिएबल 2 देखो वेरिएबल 2 में 1 है, इसलिए वेरिएबल 2 में जब देखो इसमें एल्स पार्ट, तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेकंड स्टेटमेंट वेरिएबल 2, तो प्लस प्लस वेरिएबल 2, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, तो 2 एन यूज होगा, तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, मतलब 2, ओके। नेक्स्ट सेक्शन बी पार्ट, सेक्शन बी पार्ट में देखो क्वेश्चन 7, गिवन बिलो इज अ क्लास विद द following specification, write a class name display which call a method convert of another class called temperature. The method takes a celsius temperature value as an argument, then returns equivalent Fahrenheit value. For reference, the conversion formula is below. ये फॉर्मूला है, Fahrenheit इक्वल्स टू 1.8 इंटू सेल्सियस प्लस 32.0। देखो क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1 क्लास ए, क्लास ए में क्या होगा बी, और क्लास नंबर 2, ठीक है। देखो इसके रिस्पेक्ट ए में डबल बी में कुछ गैप है, फिल इन द ब्लैंक्स। इससे रिलेटेड ए में क्या होगा, ए से रिलेटेड 4 ऑप्शन, डिस्प्ले डिस्प्ले टेम्परेचर टेम्परेचर ऐसे करके, ठीक है। इसमें बी और सी क्लास नंबर, मतलब ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें से आप लोगों को चूज करना होगा, मतलब ए बी सी डी ई में, ठीक है। ये ए बी सी डी, ए पे 4 ऑप्शन होगा, इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। देखो क्लास ए में देखो इसमें डिस्प्ले है, तो अनदर क्लास क्या है, टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर होगा। सो डिस्प्ले डिस्प्ले, देखो डिस्प्ले 2 बार है, ये एक बार कैप्स करके एक बार टेम्परेचर भी है, देखो टेम्परेचर देखो टी कैप्स में होगा, तो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन टेम्परेचर, ठीक है। नंबर बी, डबल बी, मतलब यहाँ पर एक क्या होगा बी ऑप्शन पे, यहाँ पर डबल मेथड नेम, ठीक है। तो मेथड नेम पे देखो क्या होगा, मेथड नेम के देखो यहाँ पर व्हिच कॉल ए मेथड कन्वर्ट, कन्वर्ट, तो मेथड का नेम होगा
कन्वर्ट। ओके, तो ऑप्शन होगा 3, कन्वर्ट। 3 ऑप्शन बी का 3। ओके, नेक्स्ट सी, रिटर्न सी। तो रिटर्न डबल एफ इक्वल, अगर ये इक्वेशन है तो रिटर्न क्या करेगा? एफ को रिटर्न करेगा, है ना? तो आंसर होगा एफ। ऑप्शन सी का ऑप्शन आंसर है 2। टी, टी पे देखो क्या है। और ये तो नॉर्मल लाइन बफर रेयर का, सो इसमें क्या है, डी में सिस्टम डॉट इन में क्या होना चाहिए? सिस्टम डॉट इन। ओके, तो यहाँ पर होगा डॉट इन, 2 नंबर एस कैप्स में, ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ई नंबर, ई नंबर डबल ई इक्वल्स टू टी डॉट कन्वर्ट, ठीक है। ई, ई में क्या होगा? तो ई का एफ, ठीक है। तो ई में है होगा एफ, मतलब एफ इक्वल टी डॉट कन्वर्ट। अब यहाँ पर भी एफ है, एफ का ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? होगा सी, ठीक है। बस टी डॉट कन्वर्ट, कन्वर्ट पे क्या होगा? कौन सा वैल्यू पास करेगा? सी, सी का वैल्यू डबल टाइप, है ना? ये सी। ओके, नंबर 8, द फॉलोइंग प्रोग्राम इज based on the specification given below. Fill in the blanks with appropriate Java statement. To check the given number is palindrome number or not. Class name है palindrome. Okay. तो import java class, तो क्लास का नाम पहले से ही दिया हुआ है palindrome. ठीक है, तो एक आंसर क्या होगा? palindrome. ऑब्वियसली palindrome होगा। तो यहाँ पर देखो, पैलिंड्रोम ये छोटा करके ये पी कैप्स में होगा, ये अपर केस में, और ये जस्ट फर्स्ट लेटर कैप्स में, तो ये आंसर होगा। बस क्वेश्चन में दिया हुआ है पी कैप्स में, ठीक है। उसके बाद देखो, बफर डेटा सिस्टम इंटीजर जैसे कि बी, इंट बी, बी ऑप्शन बी में क्या होगा? आर पे क्या होगा? व्हाइल टी लेस देन टी ग्रेटर देन 0, डी, एफ। देखो बी नंबर टी, एन इक्वल टी इक्वल एन, एन इक्वल टी। तो देखो इन तो पहले से इनपुट लिया यूजर के थ्रू, ठीक है। तो पे हम टी में स्टोर करेंगे, मतलब टी अगर ग्रेटर देन 0 वाइल, सो टी, तो यहाँ पर क्या होगा एक्सप्रेशन? टी इक्वल एन, ये होगा टी इक्वल एन, नॉट एन इक्वल टी। ओके, मतलब एन टी में स्टोर होगा। ओके, सी नंबर, सी नंबर सी में देखो एस इक्वल एस, एस फॉर काम करने के लिए, है ना? अगर सम करना है तो एस पे क्या स्टोर होगा? 0, है ना? तो सी का आंसर होगा 2। देन आर इक्वल डैश, तो पहले तो ये आर रिमाइंडर करने के लिए, ठीक है। तो टी मॉड 10, तो आंसर होगा टी का 2 मॉड 10। नेक्स्ट ई नंबर, ई नंबर का आंसर होगा, देखो एस इंटू 10 प्लस सी, ठीक है। पैलिंड्रम नंबर में क्या होता है कि अगर 1 2 1 है, चेंज करके 1 2 1 अगर होता है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। तो ये डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मतलब ये रिमाइंडर में जो होता है, मतलब आर में, वही तो यहाँ पर होगा। तो ई पे क्या होगा? एस इंटू 10 प्लस आर होगा, तो आंसर होगा आर, ई 1। एप नंबर, पैलिंड्रोम नंबर और नॉट पैलिंड्रोम। एप में देखो ऑप्शन क्या है? एन इक्वल इक्वल एस इक्वल इक्वल एन इक्वल इक्वल एस, बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन, ठीक है। देखो थर्ड नंबर एन इक्वल एस है जस्ट, और सम इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर, सम एन इक्वल्स टू एस और एस इक्वल एन, दोनों ही सही है। तो आंसर है, आंसर फाइनली हमारा क्या होगा?
फाइनली हमारा आंसर होगा 4 नंबर, मतलब बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन। ओके, तो ये दोनों ही सही है। तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन। नंबर 9, define a class employee, data members name, code, basic, HRA, DA, PF, default constructor initialize basic, HRA, DA, PF to 0। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट आईडी नेम बेसिक टू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, HRA 10% of basic, DA 55% of basic, PF 1000। So void display shows all of them like code name basic, HRA, DA, PF। क्लास एम्प्लॉई, देखो ये पूरा कोड दिया हुआ है। ठीक है, इन कोड डैश नेम देखो, डैश नेम देखो, डेटा मेंबर्स पे नेम, नेम नेम का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो इसका आंसर होगा क्या, डबल। देखो यहाँ पर ऑप्शन है डबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या, तो स्ट्रिंग तो देखो दोनों स्ट्रिंग है, 2 भी है 3 भी है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग का एस क्या होता है, ऑलवेज कैप्स में। सो आंसर होगा 2। ठीक है, बी नंबर, डबल बेसिक एम्प्लॉय बेसिक, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया। एम्प्लॉय इंट आईडी एम पी डैश बी ए डैश बी ए। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डैश बी ए बेसिक है ना, बेसिक के लिए बी ए। तो ये जो डेटा टाइप होगा क्या होगा, डबल है ना। तो इसका आंसर होगा 2 ऑप्शन डबल। ओके, नंबर सी, देखो एच आर इक्वल्स टू सी, टी ए इक्वल्स टू, ये देखो एच आर ए, सो एच आर ए इक्वल्स टू एच आर ए में देखो 10% है। तो अगर 10 को हम 100 से, 10 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 0 0 1/10, तो 0.1, 0.1 इंटू बेसिक, तो आंसर होगा 0.1 बेसिक, आंसर होगा सी। का आंसर मतलब 0.1, 3 ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर, डी नंबर देखो, डी नंबर पे 55%, 5/100 क्या होगा, 0.55। तो ऑप्शन 1 0.55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, केस स्टडी। देखो केस स्टडी, ए मेथड इसमें जो है ये पैराग्राफ, ये सब पैराग्राफ, ये 3 4 पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये a method is a collection of statement that perform some specific task, return the result to the caller। A method can perform some specific task without returning anything। Methods allow us to reuse the code without retyping the code। Method declaration, in general method declaration has 6 components। Modifier defines access types of method, that is from where it can be accessed in your application in Java। There are 4 types of access square: public, accessible in all classes in your application; protected, accessible within the class in which it defined in subclass; private, accessible only within the class which is it is defined; default or declared, defined without using any modifier; accessible within the same class package within the which it class defined; the return type, the data type of the value returned by method or void and does not return a value; method name, the rules for field name apply to method names as well, but the conversion it is little different। ठीक है, parameters list, comma separated list or input parameters are defined preset with their data types। तो ये अच्छे से पढ़ना होगा। exception list, exception you accept by method can throw, you can specify
मेथड बॉडी इज एनक्लोज्ड ब्रेसेस द कोड यू नीड टू इंटेंडेड ऑपरेशंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन मेथड। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, देयर आर 6 कंपोनेंट्स, है ना। तो आंसर होगा बी नंबर। इन जावा देयर आर डैश टाइप ऑफ एक्सेस, ये ऑफ होगा, ठीक है। डैश टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, टाइप एक्सेस स्पेसिफायर होता है तो 4 टाइप्स। देखो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट, ओके। ये 4 टाइप्स, ऑप्शन है 1। 3 नंबर क्वेश्चन, इन जावा मेथड बॉडी इज एनक्लोज्ड बिटवीन, मेथड बॉडी एनक्लोज्ड बिटवीन, जावा में मेथड बॉडी को हम क्लोज करते हैं किस पर, थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, ऑल ऑफ दिस, कौन सा, ये मतलब सेकंड ब्रैकेट में हम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक स्पेसिफायर, पब्लिक स्पेसिफायर देखो यहाँ पर है, पब्लिक एक्सेसिबल इन ऑल इन योर एप्लीकेशन, ये ऑप्शन तो आंसर होगा, ठीक है। एक्सेसिबल ऑल क्लासेस, ये हमारा आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। ओके, तो अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, बाय।